हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे तुम लोग मेरी तरह, और क्या बढ़िया ही रहने चाहिए। तो इस वीडियो के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही नॉलेज भरा चैप्टर है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली मैं एज्यूम करता हूँ कि तुम में से ज़्यादातर लोग जो अभी नए नए 9th में आए होंगे, ठीक है ना, 8th पास करके। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट तुम लोगों को। मन लगा के पढ़ेंगे 9th में, ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेके पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, अब इसके बाद ना मेरे इस लेक्चर के बाद वो आने वाला है, इंट्रो आएगा, जिसमें मेरे को पता है कुछ खास इंटरेस्ट तुम लोगों को होगा नहीं। तो जब तक इंट्रो चलता है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो मिलते हैं अब इंट्रो के बाद। देख के जाना यार पूरा। हाँ भाई, कर दिया सब्सक्राइब। चलो धन्यवाद। शुरू करते हैं अब मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो शुरू करने से पहले अपने आसपास की चीज़ों को निहारो ज़रा, अच्छे से देखो क्या है आसपास, ठीक है। तो जब तुम निहार रहे होंगे अपनी आसपास की चीज़ों को, एक बात नोटिस करोगे तुम लोग कि आसपास आपके अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़, अलग अलग टेक्सचर की हर वैरायटी की चीज़ें। और यूनिवर्स अपना पूरा ऐसा ही है, अलग अलग वैरायटी की चीज़ों से बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ अ मटेरियल, जिसे कहा जाता है मैटर, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट ने बोला है। तो मैटर क्या होता है? अब ये मैटर देखो, हर वो चीज़ यार जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जिसके अंदर मास है, जिसके अंदर वॉल्यूम है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर के बैठी है, वो चीज़, उसको कहेंगे हम मैटर। अब ये तो हो गया इसका अंग्रेजी वर्जन। अब हम इसका इंडियन वर्जन भी समझते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन का, ठीक है। उसको भी क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इंडियन वर्जन में देखो था क्या कि जितने भी अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, ठीक है, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे वो मैटर को क्लासीफाई करते थे 5 बेसिक एलिमेंट्स के बेसिस पर। और ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं इनको तुम अच्छी तरह से जानते हो। पंच तत्व सुना होगा इसके बारे में तुमने बहुत अच्छे से। पंच तत्व क्या थे? ये पंच तत्व होते हैं आपकी वायु, धरती, अग्नि, आकाश, जल, इन सबको कहते हैं पंच तत्व। और इनका मानना था कि हर चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, इवन दो ह्यूमन बॉडी भी, ठीक है। तो लेकिन ऑब्वियसली हम इस अप्रोच को अभी नहीं मानते हैं इतना ज़्यादा, मॉडर्न साइंटिस्ट इसको नहीं मान रहे। तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो क्लासीफाई करते हैं मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो इस चैप्टर के अंदर हम मैटर की जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम मॉडर्न अप्रोच को ही आजकल फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पहले ही समझना ज़रूरी है कि फ़िज़िकल नेचर है क्या मैटर का। अब फिज़िकल नेचर जो है हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैटर वो पर्टिकुलेट है या कॉन्टीन्यूस है, मतलब पार्टिकल से मिलके बना है या एक ही साथ पूरा है वो कॉन्टीन्यूस। तो इसका सिंपल सा देखो साइंटिफिक अप्रोच को अगर लें हम, माइक्रोस्कोप लगा के देख लो तुम्हें पता चल जाएगा कि जितना भी मैटर है वो पार्टिकल्स से ही बना हुआ है। पार्टिकल्स जो फ्रीली मूव कर रहे हैं उसके अंदर और उनके बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने डायरेक्टली बोल दिया कि मैटर जो है वो पर्टिकुलेट है नेचर में, मतलब पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। अब ये तो कि साइंटिफिक बात, अगर डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले लें, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली लैब के अंदर टेस्ट नहीं कर सकते ना। तो चाय तो सबने ही बनाई है, तो पानी के अंदर जब भी दूध डालते हैं तो पानी दूध का कलर लेना शुरू कर देता है ना। तो उसको इस एग्जाम्पल से समझो। मान लो ये जो डॉट्स बना रहा हूँ मैं ग्रीन, ये पानी है, किस कलर की दिख रही है अभी? ग्रीन कलर की। अब इसके अंदर मैं दूध के पार्टिकल्स ऐड कर देता हूँ, मतलब दूध ऐड कर देता हूँ इस पानी में। ये जो ब्लैक डॉट्स अब मैं लगा रहा हूँ, मान लीजिए ये पार्टिकल्स किसके हैं? दूध के, ठीक है। तो जब अच्छी तरह से मैंने पानी के पार्टिकल्स से ज़्यादा क्वांटिटी में दूध के पार्टिकल्स, मिल्क के पार्टिकल्स जो हैं इसके अंदर जब भी डाल दिए जैसे ही, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? पानी के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पीसीज है उसके अंदर अपनी जगह बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अब अगर तुम इसको देखोगे पूरे के पूरे सॉल्यूशन को दूर से, तो पहले जो ग्रीन कलर का दिख रहा था अब तुम्हें किस कलर का दिख रहा है? ब्लैक कलर का ना, मतलब दूध के पार्टिकल्स के उसका दिख रहा है ना कलर का। मैटर पार्टिकल स्टेट के अंदर है तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई ना, इंटरमिक्सिंग हो पाई। अब सवाल आता है कि पार्टिकल स्टेट के अंदर है तो पार्टिकल्स का साइज़ क्या है? इन पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है।
अब मैटर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज गेन कर चुके हो, अब इस सवाल का जवाब दो। मैं कुछ शब्द लिखने वाला हूँ, तुम्हें बताना है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मैटर है। हैप्पीनेस, सैंडविच, पेन, लव, एयर, जूस। जवाब खुद ढूंढो, कमेंट कर देना नीचे जब मिल जाए तो। अब हम अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं अपने। ये बात तो समझ आ गई कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनता है। अब इन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं एक बार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिस होती हैं। अब ये मैंने आपको दूध वाले एग्जांपल से समझा ही दिया कि स्पेस थी पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो पानी के पार्टिकल्स के अंदर दूध के पार्टिकल्स घुस पाए और उसका कलर चेंज कर पाए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट में होते हैं, कॉन्टीन्यूसली मोशन में होते हैं। किस वजह से होते हैं? ये होते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से कॉन्टीन्यूसली मोशन के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी की एक खासियत है कि जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ही मैटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स और तेज़ मूव होना शुरू कर देंगे और इसी वजह से वो इंटरमिक्स हो पाते हैं। और ये जो इंटरमिक्सिंग है पार्टिकल्स की, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? जब मैटर बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप ही इंटरमिक्स होना शुरू हो जाए, उन्हें कहते हैं हम डिफ्यूजन। इतना समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जिसकी वजह से मैटर हमेशा एक साथ जुड़ा रहता है, पार्टिकल्स एक साथ जुड़े रहते हैं। वरना गैस की तरह ये सारी चीज़ें उड़ जाती है। अब में फ़ोन में तुम वीडियो देख रहे हो, फ़ोन उड़ जाता गैस की तरह अगर अट्रैक्शन ना होती, ठीक है। तो इस चीज़ को भी तुम आगे स्टेट्स ऑफ मैटर समझाऊंगा, उसके अंदर और अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। तो ध्यान से सुनो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब सबको पता है 3 स्टेट्स होती है मैटर की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। अब सॉलिड स्टेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है रिजिडिटी, मतलब रिजिड होती हैं, अपनी शेप को कभी चेंज नहीं करेगी ये, ठीक है। इनके अंदर स्पेसिफिक शेप होती है, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है सॉलिड्स की, ठीक है। इनकी एक वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है इनकी। और पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, वो काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर कम होती है। अगली प्रॉपर्टी इसकी समझो कि ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, शेप इनकी फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत मैक्सिमम होती है, तभी ये सॉलिड्स कहलाते हैं। और इनके बीच में स्पेसेस नहीं होती हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज़्यादा नहीं होती हैं। अच्छा, तो मैंने बोला कि सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, तो रबर बैंड क्या सॉलिड नहीं है? वो तो अपनी शेप को चेंज करता है जब हम उसको खींचते हैं। है सॉलिड भी, बिल्कुल है, क्योंकि जब हम उसके अंदर से फोर्स को हटा देते हैं, मतलब उसको खींचना बंद कर देते हैं, तो दोबारा से उसी शेप में आ जाता है वो, तो मतलब वो तो सॉलिड है। अब दूसरा अगर केस देखें हम आपके सॉल्ट का, तो उसको हम जिस भी जार के अंदर डालते हैं, सॉल्ट उसकी शेप ले लेता है, तो क्या मतलब वो सॉलिड नहीं है? है, क्योंकि उसके एक पार्टिकल को देखो ना छोटे से, उसकी तो एक अलग से शेप है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब लिक्विड्स पे चलते हैं। लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती है। पानी को जिस भी बोतल में डालो उसकी शेप ले लेगा वो, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देखें तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होती है, तभी तो पानी इजीली फ्लो कर पाता है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसकी, और इनके बीच में स्पेसेस भी ज़्यादा होती हैं इसके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। और इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसी वजह से ईजिली फ्लो कर पाते हैं और हम इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं, और इसकी इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहा जाता है। और एक और बात कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी अगेन लिक्विड्स की फ्लूइडिटी में ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। गैसियस थोड़ी खास है, क्यों अब तुम समझोगे। सबसे पहली बात इनकी खासियत के पीछे, गैसियस स्टेट की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स्ड शेप होती है। नेक्स्ट, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स की, वो बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। चलो जी, ये भी ठीक है। एंड और तो और इनकी जो स्पेसिस हैं पार्टिकल्स के बीच की, वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये दोनों कंडीशंस मिलके इनकी हेल्प करते हैं किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव करने के लिए। अब ये कंडीशंस तो ही हैं, साथ ही साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और पार्टिकल्स हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से किसी भी डायरेक्शन के अंदर बहुत ही तेज़ स्पीड के अंदर मूव करते हैं। और यही रीज़न है कि आपने देखा भी होगा
कि जब भी किचन के अंदर खाना पक रहा होता है तो बाकी रूम्स तक भी आराम से हवा जाती है। क्यों? क्योंकि गैशियस स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी हाई है और पार्टिकल्स ईजिली बहुत ही तेज़ स्पीड के अंदर हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं और चलते चलते आप तक पहुंच जाते हैं। डिओड्रेंट वगैरह आप यूज़ करते ही होंगे, ठीक है, तो उनकी भी जो खुशबू होती है वो स्मेल इतनी तेज़ी से स्प्रेड होती है क्योंकि वो गैशियस स्टेट के अंदर है। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा इस लेक्चर के जितने भी कंसेप्ट्स थे आपको, और मज़ा भी आ ही गया होगा। तो स्टार्टिंग में बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करना, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे आंसर्स कमेंट कर देना अगर मिल जाए तो। नहीं मिलते तो कोई भी डाउट हो मेरे से वो भी कमेंट में पूछ लो, इंस्टा पे डीएम कर दो या मेल कर दो, जैसा तुम लोगों को सही लगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हम बात करेंगे कि ये जो स्टेट्स हमने आज पढ़ी, क्या इनको हम चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नहीं समझ आई मेरी लाइन? वीडियो देखना और अच्छे से समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।